हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर एस के यादव आप सभी का नेम्ड रिएक्शन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को बताया था मैं कि नेम्ड रिएक्शन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आज इसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम आप लोग जानते ही हो, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट किया जाता है किसके साथ जी, सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग को मिलता क्या है, एल्केन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। पढ़ते हो आप लोग, तो हम लोग इसी के बारे में आज बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। और केवल 5 मिनट आपका चाहिए, कितना मिनट, 5 मिनट। और 5 मिनट में हम लोग आज सीख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या बनता है, कैसे बनता है वुड्स रिएक्शन में। देखो ध्यान से, अगर वुड्स रिएक्शन में हम लोग बात करें तो क्या बोला गया, when two molecule of alkyl halide are react with metallic sodium in the presence of dry ether to form alkane is called woods reaction। क्या बोला गया कि जब आप दो मॉलिक्यूल लोगे एल्किल हैलाइड का और रिएक्ट करोगे किसके साथ, बोलो जी, मेटालिक सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या मिलता है, एल्केन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वुड्स रिएक्शन। बात पकड़ में आ गई। अब देखो एग्जांपल, अगर हम लोग बात किया गया एल्किल हैलाइड 2 मोल Na और यहां पे एल्किल हैलाइड, तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड कितना मोल लिया जाता है, 2 मोल। अब यहां पे क्या करोगे, इसका रिएक्शन हो जाएगा, NaX के साथ निकल जाता है तो 2 मोल NaX हो गया, और इसका R जुड़ गया तो क्या मिल गया, एल्केन। क्या मिल गया, एल्केन। कहता है कि जो एल्केन होना चाहिए वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो यहां पे एग्जांपल है 2 मोल CH3Br प्लस 2 मोल Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, अब बोलोगे CH3 प्लस 2 मोल NaBr। क्लियर हुआ। यहां पे बात करोगे C2H5, 2 मोल C2H5Cl है तो इसका मतलब 2 मोल NaCl निकल जाएगा, तो मिल जाएगा हम लोग को C2H5 प्लस 2 मोल NaCl। निकलेगा या नहीं निकलेगा, बोलो। आप लोगों को इतना समझ में आया या नहीं आया। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं। कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो स्टार्ट हो जाता है, नोट करके क्या बोला जा रहा है समझो। इफ वी यूज्ड 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड, कहता है कि अगर 2 डिफरेंट लोगे, अभी तक तो सेम था, अब क्या लिया गया जी, डिफरेंट एल्किल हैलाइड, देन मिक्सचर ऑफ देयर एल्केन आर ऑब्टेन्ड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। कह रहा है कि अगर 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड लिया जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 एल्केन मिलेंगे जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या बोला, एल्किल हैलाइड 2 मोल Na एल्किल हैलाइड ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या हो गया जी, R डैश। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एल्किल हैलाइड RX 2Na, यहां पे R-X। इसका मतलब ये दोनों एल्किल हैलाइड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और जब डिफरेंट हुए तो 3 प्रोडक्ट मिले। कैसे 3 प्रोडक्ट मिले, समझो जरा। यहां पे कहता है कि इस एल्किल हैलाइड को इसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दो, चलो यहां पे करा दिया गया। दूसरा, इस एल्किल हैलाइड का इस एल्किल हैलाइड से ऐड कर दो, तो मतलब क्या मिल जाएगा, यहां पे बोला गया जब इसी के साथ तो इससे मिल जाएगा R। जब इसका और इसका दोनों के साथ करा दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, R डैश। और इसी का जब इसी के साथ कराओगे तब मिल जाएगा R डैश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तीनों प्रोडक्ट मिले प्लस क्या हो जाएगा, 2 मोल NaX बाहर निकल जाएगा। अब समझना जरा एग्जांपल देखो, CH3CH2Br 2 मोल Na CH3Br, तो ये बताओ ये दोनों एल्किल हैलाइड डिफरेंट हुए कि नहीं हुए, तो इसका मतलब इसी का एक बार रिएक्शन करा दो, तो इसी का रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 2 मोल लोगे तो CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका इससे क्या करा दो, मिक्स करा दो, तो ये हो जाएगा 2 CH3 CH2 और इसका CH3, ये आ गया। और इसके बाद इसके साथ करा दो तो CH3 कोई दिक्कत, प्लस NaBr, कोई दिक्कत। तो यहां पे इसका मतलब जो आप लोग डिफरेंट, उसमें आपका क्या होगा, दोनों का अलग अलग और एक मिक्स करा दो, कोई डाउट। अब देखो कहता है कि आपको पूछेगा कि बेस्ट रिजल्ट कब मिलेगा, जब आपका
एल्किल हैलाइड सेम होगा या एल्किल हैलाइड डिफरेंट होगा। तो आप कहोगे कि बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन्ड व्हेन बोथ एल्किल हैलाइड आर सेम। जब आपका दोनों एल्किल हैलाइड सेम होगा तो आपका क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट होगा किसका, वुडज रिएक्शन का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो मिलेगा, एल्केन जो मिलेगा। अब देखो यहां पे कहता है कि एल्केन इज आल्सो फाउंड एज साइड प्रोडक्ट, एल्कीन इज आल्सो फाउंड एज साइड प्रोडक्ट ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे जब आप लोग मिला एल्केन, क्या मिला जी, एल्केन। क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग जनरली पढ़ते हो कि क्या होगा, 2 मोल एल्किल हैलाइड का रिएक्ट करने पे किसके साथ, बोलो सोडियम मेटालिक के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बोलो ड्राई ईथर, तो हम लोग को जो मिलेगा एल्केन प्लस 2 मोल NaBr। लेकिन आपको बता दें साथ में क्या मिलता है, बोलो एल्केन तो मिलता ही है, यहां पे एल्कीन भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्कीन भी मिल जाता है। समझो जरा कैसे, ये यहां पे जब आपका 2C2H5Br Na के साथ कराया गया, इसी का इसी के साथ कर दोगे तो C2H5 C2H5 प्लस इसका एक ही का मिल जाएगा C2H6 मतलब एल्केन, और एक मिल जाएगा C2H4। देखो ये लिखा एल्कीन, क्या लिखा हुआ है जी, एल्कीन। क्लियर हुआ। अब देखो कहोगे सर समझे नहीं, थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। यहां पे क्या करो, C2H5Br को ब्रेक करा दो, ब्रेक कराओगे तो C2H5 मिलेगा फ्री रेडिकल में, इसी का 2 मोल है तो C2H5 फ्री रेडिकल 2 ले लो। अब क्या करो, एक का रिडक्शन करा दो और एक का ऑक्सीडेशन करा दो। और आप लोग जानते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जब किसी एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहां पे C2H5 एक ही मॉलिक्यूल तो है, बोलो सेम है, इसी का मॉलिक्यूल का क्या हुआ, रिडक्शन, और इसी का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब इसका रिडक्शन हुआ तो मिला क्या, C2H6, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ तब क्या मिला, C2H4। मतलब ये जो मिला वो एल्केन और ये जो मिला एल्कीन। तो इसका मतलब बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के साथ साथ अगर आपसे पूछेगा क्या कुछ और भी मिलता है बाई प्रोडक्ट में, तो बोलोगे यस, एल्केन और एल्कीन बाई प्रोडक्ट में मिलता है। कहोगे सर ये बताया क्यों नहीं जाता है, ये लिखवाया क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है प्रोडक्ट का बहुत कम होता है, ट्रेसेस अमाउंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेसेस बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण ये हम लोग क्या करते हैं, बाय प्रोडक्ट को जनरली नहीं लिखते हैं, लेकिन पाया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा बाय प्रोडक्ट तो बता दोगे। क्लियर। अब यहाँ पे समझो, आप लोग एक बात और ध्यान दिए होंगे कि इस क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में जब पढ़ाया जाता है तो बार बार ब्रोमीन को लिया जाता है, मतलब एल्किल ब्रोमाइड को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है एल्किल ब्रोमाइड को, आपको बता दें जब ब्रोमाइड लेते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बढ़िया होता है, गुड यील्ड होता है। क्लियर। देखो यहाँ पे फॉर गुड यील्ड मेनली ब्रोमाइड आर यूज्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, गुड यील्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेनली ब्रोमाइड यूज करते हैं। अब देखो दिस रिएक्शन इज यूज, ये रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, बोलो इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। अगर आपको मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करना है तो किसका यूज कर लो, वुडज रिएक्शन। अब देखो बाय दिस रिएक्शन ओनली सिमेट्रिकल एल्केन कैन बी फॉर्म्ड। क्या मिलेगा जी, सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा। ये बताओ रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या फॉलो करता है जी, किसको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मेथेन इसमें कभी नहीं मिलेगा, मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्यों, क्योंकि इवेन नंबर होगा। दूसरी बात बोला गया 2 मोल एल्किल हैलाइड, तो जब भी 2 मोल एल्किल हैलाइड लोगे तो 1 मोल का तो बन ही नहीं सकता, 1 कार्बन का बन ही नहीं सकता। अब देखो यहां पे बोला गया टर्सरी एल्किल हैलाइड डज नॉट अंडरगो वुडज रिएक्शन। याद करो, आपको बोल दिया जाता है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होता है वो बोलो वुडज रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है, देखो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लीस्ट स्टेबल टर्सरी कार्बन आयन। क्योंकि जब ये क्या होगा, फॉर्मेशन करेगा तो इंटरमीडिएट में टर्सरी कार्बन आयन जो होता है वो लीस्ट स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड का यूज नहीं करते हैं। किसमें, वुडज रिएक्शन में। अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड तो क्या हो जाएगा, RI RBr RCl। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट भी करोगे। ऐसे वीडियो आपको हम बनाते रहें, और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी हमारी
क्या होगी, आपके लिए लगेगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो हम बनाते रहें आपके लिए, इंपॉर्टेंट, केवल 5 मिनट में आपको रिएक्शन बताते रहें, एक एक रिएक्शन आपको याद करा देंगे, आपको देखने की केवल 5 मिनट जरूरत पड़ेगी और जिससे कि आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, टोटली याद हो जाएगा। आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल देखोगे और पूरा पूरा रिएक्शन समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।